सभी को रीना का प्यार भरा नमस्कार। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत 12 से 13 दिन मुझे हो गए हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। व्लॉग भी नहीं आया था तो मैंने सोचा आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है और मेरी तबीयत ख़राब है या मैं कैसी हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। 29 को हमारे यहाँ पे फंक्शन था, आप लोगों को पता ही था कि 25वीं एनिवर्सरी थी मेरे जेठ जिठानी की। उस दिन से लेकर आज तक का दिन है, 12-13 दिन हो गए हैं। आज 11 तारीख हो गई, मैं उसी दिन से बीमार हूँ। यहाँ पर चल रही है पैकिंग मेरी बेटी की, क्योंकि मेरी बेटी कॉलेज की तरफ से 7 दिन के लिए ट्रिप पे जा रही है। देखो कितना फैला हुआ है, मैं उसके कपड़े सारे लगा रही हूँ कि मुझे क्या देना है क्या नहीं। तो यहाँ पे उसकी पैकिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने उसका सामान सब पैक कर दिया है। देखो ये मेरा टिफ़िन का बॉक्स था जिसमें मैंने उसका सारा मेकअप का और ये इसके ब्रश व्रश सब रख दिए हैं, और इधर इसके चप्पल वगैरह ये सब, ये यहाँ पर इसके कपड़े वगैरह सब लगा दिए हैं। वो 7 दिन के लिए जा रही है, पहली बार वो मुझसे दूर जा रही है इतना, तो मैं उसकी पैकिंग के लिए ही उठी थी ज़्यादा। तो ये मेरी लिस्ट है, ये मैंने अपनी गुड़िया की पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, आप देख सकते हैं पास से। ये मैंने अपनी गुड़िया की पूरी लिस्ट बना ली है और मैं एक एक करके सब सामान रखती जाऊंगी और उसको कट लगाती जाऊंगी कि मैंने ये सब रख दिया है। आई कार्ड, आधार कार्ड, मेट्रो कार्ड या फिर कोई भी कुछ भी हो तो मैंने सब कुछ इस पे लिख दिया है, चार्जर वगैरह सब। और एक बात हो, जब मैं वहाँ से वापस चलती हूँ या फिर अब मेरी गुड़िया आएगी तो यही लिस्ट मैं उसके हाथ में दूंगी। जब वो वहाँ से चलेगी तब भी वो इसको एक बार देखेगी कि मैंने सब सामान रख लिया है या नहीं रख लिया है। तो इससे क्या होता है कि ना तो हमारा सामान इधर से कुछ छूटता है और ना ही हमारा सामान उधर से कुछ छूटता है। वैसे तो आजकल सभी कुछ मार्केट में मिल जाता है, छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा रिस्क ले ही क्यों? जब हमारे पास सब कुछ है तो हम पैसे खर्च क्यों करेंगे एक्स्ट्रा? तो इसीलिए मैं इस चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। हमेशा सुई धागा हमेशा अपने साथ रखती हूँ और मैं गुड़िया को भी दे के भेजूँगी क्योंकि बड़ी हो गई है। तो क्या है कि कपड़े वपड़े इधर उधर फट जाए, कुछ हो जाए तो फिर परेशानी ना हो, अपना वो कुछ सिल ले और दूसरे के भी काम आ सकती है। तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ। और थर्ड चीज़ है मेरी ये पिन, मैं पिन हमेशा देती हूँ। पिन कभी ना कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा अपने पास रखिए। तो मैं देखो किस तरीके से देती हूँ, मैंने एक छोटी सी चुंबक ली है, सारे पिन उसी में चिपक गए हैं, 3-4 पिन। तो ये मैं इसी तरह से लेके जाती हूँ। और ये है बैंडेड, ये मैं कभी नहीं भूलती, ये तो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और और अगली चीज़ है वो है मेरी मेडिसिन, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कोई भी दिक्कत हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए या बच्चों को पेट में दर्द हो जाए या फीवर हो जाए, उसके लिए मेडिसिन होते हैं। तो मेडिसिन अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, तो मैं लेके आऊँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, 3 दिन पहले ली थी, आज मुझे चॉकलेट दे रहे। मुझे डे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ चॉकलेट से मतलब है, क्योंकि मुझे सिल्की चॉकलेट पसंद है। और ये मेरे लिए सिल्की चॉकलेट ले आते हैं दूसरे तीसरे दिन। ये तो सिर्फ बहाना है कि मैं बोल रही हूँ कि चॉकलेट डे पे लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुझे पसंद है इसलिए वो ले आते हैं। मौसम में परिवर्तन हो गया है, अब देखो धूप भी काफ़ी तेज़ है बाहर, कपड़े भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। मैंने 11 बजे अपने कपड़े सुखाए थे और देखो मैंने सारे सूखे हुए कपड़े उतार भी लिए हैं, कपड़े सारे सूख चुके हैं मेरे। देखो लेडीज़ का तो यही है भैया, काम ख़त्म होता ही नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी सारे सूखे हुए कपड़े उतारे हैं और इधर भी लगाए हैं, सब पे प्रेस होगी शाम को। मैं सब पे प्रेस करने वाली हूँ, जो गेट पे भी रखे हुए हैं और मेरे हाथ में भी हैं, तो शाम को सब पे प्रेस करूँगी। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। मैं बीमार हो जाती हूँ तो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। भगवान सबको ऐसे अच्छे से पति दें, मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं मेरे और पूरा ध्यान रखते हैं मेरा। लेकिन जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ता है। अभी मैंने देखा, अभी आपको दिखाया, मैं कपड़े उतार के लाई हूँ क्योंकि गर्मी, मौसम में परिवर्तन हो गया है तो अब गर्मी भी होने लगी है। अब कपड़े 4 से 5 घंटे नहीं लेते, सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाते हैं। तो मैं अभी सारे कपड़े उतार के लाई हूँ। कुछ कपड़े उसमें अब मेरी बेटी के थे जिसको मैं अभी प्रेस करके उसके बैग में फिट करूँगी। और की मैंने तय बना के रख दी है। तो ये तो देखो काम चलता ही रहता है दिन भर का, ये तो सभी का है। मम्मी क्या कर रही हो? बाबू दीदी के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ ना।
और दीदी की पैकिंग हो गई सारी? हाँ, पैकिंग तो मैंने से सारी कर दी, ये भी कर दिया, ये पैक सब पैक हो गया, बस अब इसका खाना तैयार कर रही हूँ। मम्मी आप क्या कर रही हो? ये मंदिर के लिए दिए तैयार कर रही हूँ, शनिवार है ना आज, तो उनका सारा सामान तैयार है। मंदिर जाएंगे ना, पहले मैं दीदी का खाना बना दूँ, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, तो मैंने उनका सामान तैयार कर दिया। मम्मी दीदी के लिए खाना बन गया क्या? हाँ, इधर ये पूरियाँ बनाई है और ये सब्जी बनाई है, क्योंकि खा के भी जाएगी और लेके भी जाएगी, फिर उसको भूख लगेगी, इसलिए मैंने। यहाँ पर भूमि का सामान सारा हमने बाहर निकाल दिया है, और ये भूमि और उसके डैडी लगे हैं कि कहीं ऑटो मिल जाए या कैब मिल जाए, तो उसी को बुक करने में लगे हुए हैं। गाड़ी ले जाने के लिए मना कर रहे हैं कि गाड़ी में जाम वाम में फंस जाएंगे, तो बस वो कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, कैब आने वाली है, कैब आए या ऑटो आए जो भी अभी। यहाँ देखो, इधर मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, भाई बहन का प्यार। इसको देखो कितना प्यार उमड़ा है अपनी बहन के लिए, उसको गले लगा रहा है। भूमि का ऑटो आ गया है, भूमि अब जा रही है उसके डैडी से छोड़ने के लिए जा रहे हैं। भूमि बाय बाय। अब भूमि सबको बाय बोलते हुए, मधु ताई जी को भी उसने बाय बोली, नीचे पहुंच गई अपने बड़े ताऊ जी और माँ के पास। ताई जी को माँ बोलती है, उन सबसे मिली और फिर चली गई। मम्मी रो के रही हो? नहीं, कहाँ रो रही हूँ, वो दीदी गई है ना पहली बार, आज तक कभी दूर नहीं हुई ना मुझसे, इसलिए बस थोड़ा सा ऐसे हो गया। हेलो दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह से ज़्यादा काम हो गया था और मैं थक गई हूँ बिल्कुल। अब गुड़िया भी जा चुकी है, उसका भी टाइम 8 बज रहे हैं, क्योंकि उसकी 10 बजे से उसकी ट्रेन है और लंबा सफ़र है उसका, तो इसलिए जल्दी से उसके डैडी उसे छोड़ने गए, कभी लेट हो जाए। तो अब वो निकल चुके हैं, उसे मेरी बेटी जा चुकी है, और बस मन थोड़ा सा भारी हो गया था, क्योंकि आज तक मैंने उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा, आज वो पहली बार अकेले गई है। अभी तक बचपन से अब तक वो मेरे साथ ही गई है, जहाँ भी गई है, तो बस थोड़ा सा मन भारी हो रहा था और कुछ नहीं। अपना सब ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम थोड़ा बदल रहा है और सभी को ही कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं। मुझे भी 10 से 15 दिन हो गए हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। सब मुझसे बोलते हैं आप ऐसे क्यों बोलती हो, क्योंकि जब से कोरोना टाइम हम सब ने देखा है, तब से बस मुझे यही लगता है कि धन दौलत कुछ नहीं होती, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अपना परिवार, तो और वो अपना स्वास्थ्य है। इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता, इन्हीं के साथ हमारी खुशियाँ होती हैं। एक ही जीवन मिला है, तो हमें अपने परिवार के साथ ही बिताना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से मनमुटाव करना चाहिए। खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। राधे राधे।